द्वारका एक्सप्रेसवे पर भाजयुमो नेता पायल सिंह ने छठ पर्व के अवसर पर महिलाओं के लिए साड़ी वितरण किया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी सराहना की। पायल सिंह ने कहा कि छठ पर्व का उद्देश्य परिवार की खुशहाली है। उन्होंने छठ यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध करने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया। बोलो छठ मैया की, बोलो छठ मैया की, सूर्यदेव भगवान की, सूर्यदेव भगवान की। और हमारे पाटिल दीदी जिस भी क्षेत्र में हो इनका उन्नति हो और सभी आपको बढ़ती का इनका आशीर्वाद लगे। बोलो छठ मैया की जय। नमस्कार, जय छठी मैया। मैं पायल सिंह हरियाणा युवा मोर्चा में मीडिया सह प्रभारी हूँ और आज मैं मेरी जो शक्ल है उससे देख सकते हैं मेरे पे कितनी प्रसन्नता है। छठी मैया का जो आशीर्वाद है वो खूब बरसा है। एक छोटा सा मैंने पहल किया कि मेरी जितनी भी व्रती महिलाएं हैं पूर्वांचल की उनको अपने हाथों से साड़ी और जो नारियल शुभ माना जाता है वो उन लोगों को मैंने भेंट किया है और आज दिल बहुत गदगद है। छठी माता का क्या अहम है, कई माताओं बहनों को पता नहीं है, तो उनको किस तरीके से जी, सबसे पहले सनातन धर्म में हमारी हर एक भगवान की जिस तरीके से जिस प्यार से पूजा की जाती है उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और छठ पर्व के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका एकमात्र नाम लेने से ही मैं बिल्कुल पवित्र हो गई हूँ। छठ पर्व बहुत ही कठिन पर्व है और इन सभी माताओं को मेरे चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ कि क्या इतना कठिन व्रत करती हैं। ये 4 दिन का पूरा व्रत होता है जिसमें बिना कुछ खाए पिए ठंड का मौसम अब शुरू हो गया है, पानी में खड़े रहना, हमारे सूर्य भगवान को अर्घ देना। बेसिकली देखिए ये एक ना हमारी प्रकृति की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा होती है और छठी माता जो माँ गौरा का भी रूप है उनकी यहाँ पे पूजा होती है। तो ये दर्शाता है कि सिर्फ एक फ़ोटो और जो मूर्तियों की पूजा नहीं, हमारी पूरी प्रकृति की पूजा होनी चाहिए। तो ये छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है और मुझसे ज़्यादा विशेष में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो जानते होंगे कि खरना का जो आज भात और कद्दू की सब्जी और फिर अगले दिन जो पूड़ी और खीर का जो भोग होता है, फिर ठेकुआ, मज़ा आ जाता है। जय हो छठी मैया की। पानी में खड़ा रहना ये किस प्रकार का होता है? पानी में खड़ा रहना, देखिए हम सूर्य जी के लिए जो हम सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, एक ये छठ पर्व ही ऐसा है जिसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों की पूजा की जाती है। और ये एक आस्था का प्रतीक है कि पानी में खड़े होके ठंड में अब व्रती यही नहीं सिर्फ पानी में खड़ी रहती हैं, ऊपर से भी उन पे जल डाला जाता है कि उनका पूरा वस्त्र, उनका शरीर गीला रहना चाहिए। जब सूर्य भगवान उगते हैं तब उनको अर्घ दिया जाता है, जब डूबते हैं तब उनको अर्घ दिया जाता है। तो किस तरीके से आप सभी सनातन लड़कियों को, महिलाओं को धन्यवाद देते हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो बेड़ा मैंने उठाया है, आज की जनरेशन की लड़की हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी जैसी जितनी भी यंग लड़कियाँ हैं वो अपने धर्म को आगे लेकर जाए। और रही बात हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार की, उनके रहते हुए जो सनातन धर्म का परचम जो लहराया जा रहा है, उसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम है। हर हफ्ते आप देख सकती हैं कोई ना कोई त्यौहार हमारे सनातन धर्म में आता है और इसकी खूबसूरती जो है दर्शाती है कि हमारी जो सरकार है वो सनातन धर्म के लिए कितना काम कर रही है। अब रही बात हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों से पूछिए, इस बार छठ पूजा पे हमारे मोदी सरकार ने उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है। चाहे वो यहाँ 2 पैसे कमाने आते हैं लेकिन उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि हम घर ना जा पाए। इस बार ट्रेनों में भी व्यवस्था बहुत अद्भुत की गई है। तो ये सब मुमकिन हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार है और हमारे सनातन धर्म को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। और मैं हाथ जोड़कर अपने जितनी भी यंग महिलाएं हैं, मेरे जैसी यंग लड़कियां हैं, उनको बस बोलना चाहूँगी अपने सनातन धर्म का प्रचार करते रहिए क्योंकि सनातन सर्वप्रिय। धन्यवाद।